दोस्तों नमस्कार। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे विनती करनी है, वही गुजारिश करनी है, निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि जो नया वीडियो हम डालें उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाया करे। और आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। इन दिनों एक ही चर्चा है 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की। बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। पूरे माहौल को एक तरह से मत कर रखा जा रहा है। अभी संक्रांति के दिन से ही 16 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा धार्मिक आयोजनों का सिलसिला और जगह जगह पे रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ होगा, रामधुन गाई जाएगी। बसों में भी रामधुन गाई जाने लगी। पूरे माहौल को एकदम राममय बना दिया गया है। लेकिन रंग में भंग भी पड़ने वाली भी कुछ बातें हो रही। शंकराचार्य से कुपित हैं, जो जिस ढंग से राम मंदिर में पूरा का पूरा जो है उस पर उसकी पूरी जो प्रक्रिया है प्राण प्रतिष्ठा की, उस पर जिस तरीके से राजनीतिक अधिष्ठान हावी है उसको लेकर शंकराचार्य बहुत कुपित हैं। वो कह रहे कि हम मोदी के विरोध में नहीं है। दो शंकराचार्य तो बहुत ही मुखर रूप में सामने आए हैं, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और पुरी के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और स्वामी निश्चलानंद बहुत ही मुखर होकर सामने आए हैं। उन्होंने कुछ जो है सनातन धर्म की दृष्टिकोण से कुछ जो संवैधानिक आपत्तियां की हैं, जो सनातन धर्म का जो विधान संविधान है उसके दायरे में उन्होंने कुछ आपत्तियां की हैं और जो आपत्तियां बहुत तार्किक हैं, बहुत वजनदार हैं, जिसको नकारा नहीं जा सकता। शंकराचार्यों ने कहा है कि पहली बात तो ये है कि जब रामनवमी पास में आने वाली है तो आपको इतना जो है इतनी आपने बेसब्री क्यों दिखाई, इतनी अकुलाहट आप में इतनी क्यों है कि आपने उसके पहले ही 22 जनवरी की तिथि तय कर ली, जिसमें राजनीतिक प्रयोजन साफ झलक रहा है। आप लाख सफाई दें, लेकिन न केवल ये एक सिद्धांत है कि न केवल चीज़ें पाक साफ होनी चाहिए, मन पाक साफ होना चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए कि आपका मन साफ है। तो आप एक धार्मिक भावना से कर रहे हैं, एक पुण्य की भावना से कर रहे हैं, और उसमें एक अपराध है कि उसको आप जो है किसी भी रूप में अगर कैश कराने का कोशिश करते हैं, अगर उसके जरिए आप किसी अपने स्वार्थ को, चाहे वो भली राजनीतिक स्वार्थ हो, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो आपने एक पार्टी विशेष की लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो उसकी राजनीतिक सुविधा के मुताबिक आपने 22 जनवरी की तिथि तय कर दी। शंकराचार्यों का कहना है कि अभी तो मंदिर ही पूर्ण नहीं हो पाया, और वो चूँकि अथॉरिटी है, अधिकारी है धार्मिक मामलों के, तो इसलिए उनकी राय को तो ये तो आप कह नहीं सकते कि नहीं शंकराचार्य कुछ भी कहते रहे। ऐसे तो लोग करते रहते, कोई विरोधी दल तो है नहीं, लोग आपत्तियां तो करते ही रहते हैं। इस तरह से नुक्ताचीनियाँ होती रहती हैं, क्या इनकी परवाह करना। हम तो एक जो है अपना एक सही मार्ग पर, रास्ते पे जो लोग आज चल रहे हैं वो लोग तो अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। ये इस ढंग की बात शंकराचार्यों को लेकर नहीं कही जा सकती। शंकराचार्य जो है वो धार्मिक क्षेत्र के अधिकारी विद्वान हैं और उनकी आपत्तियां असंगत कहकर खारिज नहीं की जा सकती और उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। भले ही जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव है चंपत राय, उन्होंने ये कह के शंकराचार्यों का इस मामले में दखल को अनौचित्यपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास किया हो कि ये तो जो है रामानंदी का मंदिर है, उनका शैवों का और अन्य जो पंथ है उनका कोई इनसे लेना देना नहीं है, ये कह के वो नहीं कर सकते। शंकराचार्य प्रतिनिधित्व करते समूचे सनातन धर्म का, जिसमें सारे पंथ शामिल हैं, चाहे वो वैष्णव पंथ हो, चाहे वो
शैव पंथ हो, सारे पंथों पर उनके वो जो है वो उनके अनुशासन लागू होते हैं। उनका तो एक तरह से ये कहा जाता है कि ईसाई धर्म में जो पोप का दर्जा है वही हमारे यहाँ शंकराचार्यों को दिया गया है। तो शंकराचार्य, इसलिए शंकराचार्यों की ये आपत्ति, अगर वो ये कह रहे कि अगर वो कह रहे कि नहीं मंदिर अधूरा है तो आपकी हठधर्मवादिता ही कही जाएगी और आपका जो है आपका ये माना जाएगा कि आपका एक तरह से ये, अगर आप उसका प्रतिवाद करते हैं तो प्रतिवाद तो आप अधार्मिक होने की कोटि में चले जाएंगे। आप तो आप खुद ही आपको जो है एक जो धार्मिक शुद्धता है उससे आप पतित होने के लिए आप अपना एक आधार तैयार कर लेंगे। उससे पतित कहलाने का एक जो है आधार तैयार कर लेंगे। अगर आप शंकराचार्यों का की जो एक उनका जो मत है, जो आधिकारिक मत है धर्म के मामले में, उसका अगर आप प्रतिवाद करते तो उनका प्रतिवाद आप कर नहीं सकते। तो इसलिए उनकी ये आपत्ति भी ठीक है। और एक आपत्ति ये भी है कि गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा में राजनीतिक व्यक्ति का क्या हाथ है। वो भले ही प्रधानमंत्री की हैसियत से आ रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री का क्या हाथ है। और यदि कोई संवैधानिक पदाधिकारी बुलाना था ताकि वो जो इस बात को ये स्वरूप देने की कोशिश की गई कि राम मंदिर को एक राष्ट्र मंदिर के रूप में लोगों के हृदय में, जनमानस के बीच स्थान मिले, तो उस दृष्टिकोण से तो ये था कि निर्विवाद पद होता है, संवैधानिक तौर पे सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, तो आपको राष्ट्रपति के माध्यम से कराना चाहिए थी। तो शंकराचार्य कह रहे कि हम वहाँ कोई ताली पीटेंगे कि अब एक राजनीतिक व्यक्ति जब जो है प्राण प्रतिष्ठा करने का काम करेगा तो हम क्या ताली पीटेंगे। हम उस बात को भले ही गलत मानते हों, लेकिन धार्मिक मामलों में यह है कि एक वर्णभेद का विचार भी है। और गर्भगृह में क्या कोई शूद्र प्रवेश कर सकता है? अगर आप उसको शिथिल करना चाहती नियम को, तो ये स्वागत योग्य। तब फिर जगन्नाथ मंदिर के अंदर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अनुसूचित जाति का होने की वजह से उनको धकेलाया जाना भी आपको उन जो पंडों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपको आगे आना चाहिए था। और यदि कुछ लोग ये उठाते कि जो रामचरितमानस की जो कुछ जो चौपाइयाँ और दोहे हैं जिनसे कुछ जातियाँ जिनमें आहत करने की बू मिलती, उन चौपाइयों को संशोधित कर दिया जाए तो आपको उसके लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। यदि आप नरेंद्र मोदी जी के मामले में, प्रधानमंत्री के मामले में, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए भी धार्मिक क्षेत्र में एक व्यक्ति है, अगर गर्भगृह में अगर आप उनके प्रवेश में अगर आपको उनकी आपत्ति नहीं, तो आपको रामचरितमानस या किसी भी धार्मिक ग्रंथ में उनको उन चीज़ों को जो जातिगत तौर पे किसी को घृणित ठहराने वाली चीज़ें हैं, वो जो है उनको उन जो घृणित ठहराने वाली जो उनमें अंश हैं, उन चीज़ों को हटाने में आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप कह सकते कि नहीं, आप कहते कि नहीं, वो जो है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। वेद की तरह कोई रामचरितमानस के बारे में ये नहीं कहा गया कि रामचरितमानस की कोई आपौरुषेय ग्रंथ है। वेद हैं आपौरुषेय ग्रंथ। वेद के बारे में तो आप कह सकते हैं कि वो चूँकि सीधी ईश्वर की वाणी, इसलिए उसमें संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन उसकी मूल जो कथानक है उसमें संशोधन नहीं हो सकता, भले ही ना हो सकता। और रामचरितमानस में राम को ईश्वर के रूप में, ईश्वर के अवतार के रूप में राम को पूज्य माना जाए, ये बात रामचरितमानस की इस भावना को नहीं नकारा जा सकता, ये उसका मूल है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, इस तरह से संविधान में जो फंडामेंटल चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी चीज़ें परिवर्तित की जा सकती है। उसी तरीके से इसमें कोई आपत्ति नहीं। और सब रामचरितमानस में क्या, सारे धार्मिक ग्रंथों में जहाँ पर जो है जातियों के प्रति, जाति के आधार पर
घृणा की भावना, हीन भावना फैलाने की कोशिश की गई है, वहाँ उन अंशों को हटा दिया जाना चाहिए। उनको संशोधित करने में कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए। और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो और अशोक सिंघल को मैंने कहते हुए सुना कि पहले तो छुआछूत थी ही नहीं, पहले तो मेला ढोने की प्रथा हमारे यहाँ थी ही नहीं, ये तो मुसलमानों ने इसको ज़बरदस्ती, मुस्लिम शासनकाल में इसको ज़बरदस्ती लाद दिया। अगर आपकी कथन मतलब अगर आप ये मानते हैं, आपका कथन ये है, तो ये कथन तो बहुत स्वागत योग्य। तब तो आपको ये मानना चाहिए कि जो उसमें इस ढंग की बातें लिखी हुई हैं, जो जिनसे जातिगत घृणा फैलती है, वो बातें आपकी हैं ही नहीं। वो तो मुस्लिम शासकों द्वारा दबाव में लिखाई गई, तो जो नहीं है, आज तुम किसी दबाव में नहीं, तो आज तो में उसे हटाने में कोई उज्र नहीं होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन फिर भी हम एक तरफ ये भी कहेंगे कि नहीं, हम अपने किसी भी स्मृति में, किसी भी अपनी संहिता में, किसी भी अपनी धार्मिक पुस्तक में, वो भले ही किसी भी जाति के बारे में कुछ भी बातें कही हों, वो हम उसको संशोधित नहीं होने दें कि वो जो है वो तो आप धर्म पर आप आघात घोषित करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि न केवल जाति के आधार पर बल्कि लिंग के आधार पर भी, स्त्रियों के लिए में भी जहाँ जहाँ अपमानजनक बातें कही गई हैं, उन चीज़ों को भी हटाया जाना चाहिए। आज एक तरफ हम स्त्री के सशक्तिकरण का प्रचार कर रहे हैं, उसको बराबरी के दर्जे देने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उसमें पीछे नहीं है, बल्कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार तो बहुत आगे है। उसने मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को बहुत सुधारा है, महिलाओं की स्थिति को बहुत मजबूती प्रदान की है। अबला को सबला बनाने में उसके अभियान का एक बहुत बड़ा योगदान देखा जा रहा है। तो अब जो है, तो ऐसे मामले में किसी समय हो सकता है कि उसकी कोई प्रासंगिकता रही हो, लेकिन आज जब नहीं है, तो हमारे धर्म में तो ऐसा है ही नहीं कि हमारे धर्म में कोई संशोधन ना हुआ जा सके। हिंदू धर्म में तो जो लगातार हिंदू धर्म की जो दीर्घायु का रहस्य, जो दीर्घ जीवन का रहस्य, जो हजारों साल का जो इतिहास है, जो कोई और धर्म हजारों साल तक अपने आप को कायम नहीं रख सका, उसका रहस्य ही है कि हिंदू धर्म में लगातार नवीनीकरण की, लगातार परिष्करण की, लगातार संशोधन की, लगातार उसको अद्यतन करने की व्यवस्था है, जिसकी वजह से उसमें गतिशीलता है, उसमें प्रभाव बना हुआ होता है। वो हर युग में वो युग धर्म के हिसाब से नूतन हो जाता है। यही उसकी सनातनता का रहस्य है। और अगर इस प्रांजलता को बनाए रखा जा सकेगा, तो अभी वो हजारों साल तक और चलेगा। वरना तो उसको नसीहत लेना चाहिए कि जो धर्म जड़तावादी हैं बहुत ज़्यादा, जो इनको आज हम देख रहे हैं, वो कुछ ही सदियों में पतन के रास्ते पे पहुंच गए, विनाश के रास्ते पे पहुंच गए। तो हम क्या, जो विनाश के रास्ते पे जा पहुंचे हैं अपने इस दुर्गुण की वजह से, क्या हम उनका अनुकरण करेंगे? हम क्या उनके प्रभाव में आके हम अपने धर्म का चरित्र हमें बदलना चाहिए, अपने पंथ का, जिस पर हमें होना तो ही चाहिए, हमें गर्व हो, और जिसको हमें एक बड़े धरोहर के रूप में जिसको हमें मान्य करना चाहिए और उन सबका प्रतिवाद करना चाहिए। लेकिन जो एक नया, जो राजनीति से प्रभावित, जो एक हिंदू धर्म की एक नई धारा को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, उसमें तो दूसरे जो कट्टर धर्म है उनका अनुकरण करने की कोशिश करी, उन जैसा बनने की कोशिश की जा रही। तो हम भी जड़ता का शिकार होकर उसी जो है पतन के गर्त में के मुहाने पे जा पहुंचेंगे, जैसे उसी विनाश के मुहाने पे जा पहुंचेंगे जैसे वो धर्म पहुंचे। आज फिर एक बार फिर मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं, और फिर मैं कह रहा हूं कि आज डॉक्टर अंबेडकर के वो विचार बहुत प्रासंगिक हो गए हैं, जो उन्होंने जो है 1936 में, जब उनको लाहौर में होने वाले हिंदू धर्म के महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, और जो बाद में वो सम्मेलन
उस समय के सवर्णों की आपत्तियों के कारण निरस्त कर दिया गया था। तो वो जो है वो उसका उन्होंने उसके लिए अपना जो भाषण तैयार किया था उसको उन्होंने छपवाया था। बाद में दो पैसे के मूल्य पर उन्होंने वितरित कराया था। उसमें उन्होंने बहुत ही मार्के की बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि हिंदू अन्य धर्मों की तरह हिंदू धर्म में भी कुछ मानक तय होने चाहिए, उसकी कुछ ये तय होनी चाहिए कि उसकी प्रमाणिक किताबें कितनी हैं, जिनको प्रमाणिक किताबों का दर्जा दिया जाए, जिनका उद्धरण मान्य किया जाए, वरना रोज एक नई किताब पैदा होती है और उन किताबों में जितने तय अवतार उतने ही माने जाएं। वरना तो आप तो चंपत राय जी तो पता नहीं किस अधिकार से विष्णु का अवतार मोदी जी को घोषित किए जा रहे हैं। अरे मोदी जी को आप महापुरुष कहिए, महामानव कहिए, कोई समस्या नहीं, लेकिन ईश्वर के अवतार तो सीमित हैं उतने, उसके अलावा कोई अवतार है, उसके अलावा कोई अन्य अवतार है ही नहीं। तो ये एक नया अवतार कैसे हो गया? यहाँ तो हर एक कोई अपने आप को एक अवतार घोषित किए ले रहा। यहाँ तो पता चला कि कोई स्मृतियाँ और संहिता भी नई नई प्रचलित हो जाती हैं और वो पता चला कि बड़ा कंट्रडिक्शन पैदा हो जाता है। एक कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि इस ढंग से पूजा सही है, कोई कहता उस ढंग से कोई पूजा सही है। पंचांग भी जो है वो भी डिफरेंट हुए जा रहे हैं। कहीं पर परंपराएं हैं तो वो भी एक अलग हो गई। तो इससे एक बड़ा भ्रम पैदा होता है, एक बड़ी अराजकता की स्थिति पैदा होती है। अन्य शंकराचार्यों को आज जो ये झेलना पड़ रहा है कि उनको जो धार्मिक हस्तियाँ नहीं, उनके मुकाबले उनको एक तरह से जनमानस उनको इग्नोर करने का उनको साहस हो गया धार्मिक मामलों में। ये जो स्थिति पैदा हुई, इसके लिए तो हमारे शंकराचार्यगण भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। उन्होंने भी इसके पहले कभी हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं कर समझी कि जो हिंदू धर्म के जो विधान है, हिंदू धर्म में चीज़ें, धार्मिक चीज़ें उसी के मुताबिक चलें। उन्होंने इसको नहीं देखा कि किस तरह से जो महंतों की गद्दियाँ, वो महंतों की गद्दियों में जो है वो जहाँ ब्रह्मचारी होना चाहिए अनिवार्य रूप से, वहाँ पता चला कि ब्रह्मचारियों ने परिवार बसा लिए और उस पर कब्जा कर लिया। वो पता चला कि धार्मिक के अलावा तमाम तरह सांसारिक काम करने लगे, लोभ माया मोह में पड़ गए। तमाम सारे मंदिरों का जो पैसा है वो जन कल्याणकारी कार्यों में खर्च होना चाहिए। और धार्मिक मामलों में कोई विवाद हो तो वो लोग आपस में ही तय कर लेते और शंकराचार्य जी निरपेक्ष बने रहते। शंकराचार्य जी को हर मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए था। और जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ पनपती, जिस तरह से दूसरे धर्माचार्य कहते हैं, अगर पता चला कि जो मुस्लिम मौलवी है वो इकट्ठे हो जाते, जब उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पे जो है लड़के लड़कियों की शादियाँ वो बहुत ही सादगी के साथ करने के निर्देश हैं, ताकि जो किसी गरीब को किसी अमीर आदमी के शहजादी की शादी देखे ये मलाल ना हो कि काश मेरे पास में भी इतना पैसा होता तो मैं भी इतनी धूमधाम से शादी करे। तो शादी लगभग सभी एक जैसे स्तर की हों, उस गरीब की आह ना निकले किसी अमीर आदमी के लड़की की शादी देख के। तो वो लागू करते कि हम निकाह पढ़ने नहीं जाएंगे जहाँ आतिशबाजी चलेगी, जहाँ बैंडबाजी चलेगी। अरे आप तो रोकते ही नहीं है। चाहे कोई आदमी हिंदू धर्म का, चाहे धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा हो, चाहे कैसा भी आचरण कर रहा हो, आप उसको एक व्यक्ति विशेष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक पूरा एक समाज किसी गलत रास्ते पे, तो आपको तो एक दखल देना चाहिए, आपको एक तरह से एक निषेध जारी करना चाहिए, आपको अपना एक मत व्यक्त करना चाहिए। आपका मत प्रभावी होगा तो एक समाज आपके हस्तक्षेप में रहना, आपके अनुशासन में रहना समाज ने सीखा होता, समाज उसके लिए अभ्यस्त हुआ होता। लेकिन आपने जब दखल न देने की, आपने निरपेक्ष बने रहने की आज तक नीति अपनाई, तो जो है वो तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज पता चला कि आप जब देख रहे हैं कि धार्मिक विधान के मुताबिक कार्य हो रहा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, और आप उस पर आपत्ति कर रहे, तो लोग आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। आप ही की हस्ती को
अनदेखा करने का काम कर रही, जबकि धार्मिक दृष्टिकोण से तो ये पाप है, ये गुनाह है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी भी वक्त दूर नहीं हुआ है, ख़ास तौर से हमारे शंकराचार्यों को जैसे दहेज जैसी समस्याओं को लेके अपना एक मत एक मतलब इस ढंग का मत रखना चाहिए सामने कि दहेज के लिए अगर कोई किसी को दूसरे परिवार को अपने रिश्तेदार को सताता है, उसके ऊपर कोई अनुचित दबाव बनाता है दहेज के लिए, और लड़की को कोई अपमानित करने का काम करता है, तो वो महापापी है। उनके केवल इतने मर के कहने से उसमें जो है उसके जो कारज में है, उस कारज में पंडितों को नहीं जाना चाहिए, और यदि वो जाते हैं तो उनका जो है पुरोहित के रूप में, उनकी पुजारी के रूप में, उनकी धर्माचार के रूप में मान्यता समाप्त समझी जाए। अगर आप ये कहना है ये शुरू कर दें तो दहेज जैसी समस्या पर भी काफ़ी एक नियंत्रण हो सकता है। इस ढंग की कई कुरीतियाँ हैं जिनमें आपके हस्तक्षेप की जरूरत है। आज हिंदू धर्म का स्वरूप क्या बन गया, एक लुटेरे का स्वरूप बन गया, क्योंकि जगह जगह जाके जो है वो पता चला कि मंदिरों में आगे लाइन लगवाने का पैसा लिया जाता है, और पता चला कि जितना चढ़ावा चढ़ता है वो मंदिर में किस काम के लिए इस्तेमाल होता पता नहीं। दूसरे ही जो हिंदू धर्म से निकली हुई जो प्रभावित शाखाएं हैं, जो दूसरे पंथ हैं, वो लोक कल्याणकारी तमाम कार्य कर रहे, अस्पताल चलवा रहे, स्कूल चलवा रहे, यूनिवर्सिटियाँ चलवा रहे, और आप उनके तमाम सारे मंदिरों में तो बहुत पैसा इकट्ठा होता है, लेकिन ऐसी कोई लोकोपकारी और एक बौद्धिकता को बढ़ाने वाली, बौद्धिक ऊर्जा का संचार करने वाली किसी गतिविधि के लिए आपके लिए कोई खर्चा कोई आप मंदिरों से व्यय नहीं हो रहा, मंदिरों में किस बात का व्यय हो रहा है, तो एक औचित्य भी प्रमाणित हो। अगर लोक कल्याणकारी की कार्यों में और इन कार्यों में, अगर पुण्य के कार्यों में अगर आपका दिखाई दे, और उससे हिंदू समाज का बड़ा भला भी होगा, ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। आप पता चला कि आप कह सकते हैं एक ज़माने में स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के बने थे राजनारायण जी, तो उन्होंने कहा था कि हर डॉक्टर को जो है वो ऑपरेशन सर्जरी करने के पहले, ऑपरेशन करने के पहले हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हालांकि वो कई मामलों में विदूषक बन जाते थे, और इस मामले में भी उनका बड़ा उपहास उड़ाया गया। सरकारों को ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि सरकारें धर्म से अलग रहें तो ही ठीक है, लेकिन शंकराचार्य जी अब जो ये कह सकते हैं कि आपके अगर मंदिरों से द्वारा संचालित जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में नियमित रूप से सुबह की दिनचर्या शुरू होने के पहले मरीजों को कोई पाठ सुनाया जाएगा, कोई धार्मिक पाठ सुनाया जाएगा है, और उनको जो मरीज हैं, और अगर उठने की बैठने की स्थिति में है तो उन्हें 5 मिनट स्मरण कराया जाएगा। ये भी हो सकता है कि सर्जरी के टाइम पे वो लागू कर सकते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने डॉक्टर पहले पढ़ेगा तब वो सर्जरी कराएगा। तो एक हिंदू धर्म का एक बहुत ही एक मानवीय, एक कल्याणकारी स्वरूप सामने आएगा, और ईश्वर की अनुभूति तो कल्याणकारी कार्यों से ही होती है, सदकर्मों से ही होती है। ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर की अभिव्यक्ति तो सदकर्मों में ही निहित है। तो वो सदकर्मों की आप प्रेरणा देने का, हस्तक्षेप करने का काम नहीं कर रहे। अभी खैर तो देरी नहीं हुई है। एक शंकराचार्य जी ने एक बार हस्तक्षेप, अभी कुछ वर्षों पहले मुझे ध्यान है, वो स्वरूपानंद जी ने हस्तक्षेप किया था साईं बाबा की पूजा को लेके। चलिए ठीक है, लेकिन कि आपने ठीक हस्तक्षेप किया, तो आपको इसी ढंग से, और अपने आप को जो लोग अवतार घोषित कर लेते, पता चला कर्मचारी भी कोई रिटायर हो जाता है या पूजा रहती कह जाता है कि नहीं मैं तो भगवान का, मैं कृष्ण का अवतार हूँ, मैं राम का अवतार हूँ। ये महा अपराध, उसको जो है उसका पता चला कि उसका सामाजिक बहिष्कार की आपको जो है बात कह देनी चाहिए। अगर ऐसी कोई आपको एक घोषणा करनी चाहिए कि इस मामले में अगर कोई ऐसी शिकायत सामने आती है तो आपत्ति प्रस्तुत की जाए, और आपके स्तर से उसकी जांच कराई जाए, और उसके बाद में
उसको उसके लिए दंड की घोषणा आपके स्तर से की जाए। जो अपने आप को किसी को भी घोषित कर लेता कि मैं जो है मैं अवतार हूँ, मैं तो ईश्वर हूँ, ये अपने आप को जो घोषित करते हैं उन पर आपको प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो किसी नेता की चापलूसी में कोई अन्य करता है ये ईश्वर का अवतार घोषित करना, आपके हाथ में महामानव महापुरुष की पदवी भी बहुत बड़ी होती, वो भी कम नहीं होती। लेकिन आप ईश्वर किसी लौकिक व्यक्ति को न बनाएं। उससे तो ये एक तरह से ये धार्मिक क्षेत्र का काम है, ये आध्यात्मिक क्षेत्र का कार्य है। इसमें आप अनधिकृत दखल न करें, ये इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और ये बात हमारे कहने का कोई अर्थ नहीं है, ये शंकराचार्य जी जब कहेंगे तब ये हिंदू धर्म की अराजकता समाप्त हो सकेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।